बात इंतखाबी दंगल की। और इंतखाबी दंगल की इसलिए बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा के इंतखाबात बिल्कुल हमारे सामने हैं और किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेड्यूल जारी किया जा सकता है। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच रात देर गए एक और डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों और वजारत दाखिला के बीच अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ है। मुल्क भर के अंदर लोकसभा के इंतखाबात कराने के हवाले से दाखिला वजारत के अंदर जहां आला सतही इजलास हुआ है, इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से कबल दिल्ली में अहम सिक्योरिटी जायजा इजलास हुआ है। लोकसभा इंतखाबात 2024 के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हतमी तैयारियों को शक्ल दे दी है। वहीं पर खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल दाखिला वजारत के आला अफसरों के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली के इंतखाबात कराने के हवाले से भी जायज़ा मीटिंग ली है। और जो कल मीटिंग पूरे मुल्क के अंदर असम्बली इंतखाबात के हवाले से हुई, लोकसभा के इंतखाबात से हुई है, वहाँ पर खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात कराने के हवाले से भी दाखिला वजारत के साथ मशावरत और मीटिंग की है। पैनल ने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्मनामे जिसमें यह कहा गया कि 30 सितंबर से कबल जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात मुकम्मल कराए जाएं, इस ज़िमन में मीटिंग की है, जिस दौरान हमारे ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आगाही दिलाई। सिक्योरिटी डेवलपमेंट प्लान से लेकर दीगर अमूरात किस तरीके के हैं और क्या कुछ किया जा रहा है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हतमी राय जो से आगाह कर दिया गया है। याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आला सतही वफ़द 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर आ रहा है। 12 मार्च और 13 मार्च को, यानी आज 9 मार्च है, 12 मार्च और 13 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वफ़द जो है वो जम्मू और श्रीनगर के अंदर रहेगा, जहां पर इंतज़ामी अमूर चलाने वाले अफसरों के साथ मुलाकात होगी, जहां पर कौमी सियासी जमातें और जो रीजनल इलाकाई सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदों के साथ भी मशावरत और मीटिंग का सिलसिला किया जाएगा। इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़राया ने इस बात की तस्दीक की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात कराने के हवाले से भी तैयारियों में मसरूफ़ है। और इतलात के मुताबिक अप्रैल मई के अंदर शेड्यूल जारी किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के हवाले से जो इतलात आ रही है, अप्रैल या मई के अंदर शेड्यूल जारी किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार इस बात को देख रहा है कि जहां मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर असम्बली के इंतखाबात कराने हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उसी के साथ जम्मू कश्मीर असम्बली का इंतखाब भी कराया जाए, इस ज़िमन में हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है। यानी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल के अंदर जो है वो इंतखाबी दंगल होगा, लोकसभा का भी और स्टेट असम्बलीज़ का। इसके साथ जब ये स्टेट असम्बलीज़ की इलेक्शंस होंगी, इसी इलेक्शंस के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी इलेक्शन कराया जाए, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से तैयारियां कर रहा है। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जिम्मेदार हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर ये प्लान सेट हुआ तो तैयारियां जो होंगी वो अप्रैल मई के अंदर, अप्रैल के अंदर शेड्यूल जारी और मई के आसपास तैयारियां जो है वो मुकम्मल होकर चुनावी दंगल हो सकता है। इस बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जहां कल वजारत दाखिला के साथ रब्ता किया, मीटिंग की, वहीं पर रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ भी मुफस्सल डिटेल की गई। मुल्क भर के अंदर रेलवे खदमात के ज़रिए से जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ को ज़रूरी इक़दाम उठाने थे, मशीनरी भेजनी थी, डिप्लॉयमेंट भेजनी थी, उस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, उस पर भी कल तबादला ख्याल किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वफ़द जहाँ 2 रोज़ा दौरे पर आ रहा है जम्मू कश्मीर, तो वहीं पर याद रखिएगा 2019 से पहले जम्मू कश्मीर, साबिका जम्मू कश्मीर के अंदर एक अवामी मकबूलियत वाली सरकार हुआ करती थी, जिसके बाद गवर्नर रूल और सदर राज नाफिज होने के साथ साथ अब सूरत हाल जो 2 रियासतों में तकसीम हो गई है, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बन चुका है। और 2019 से लेकर 2024 के मार्च महीने तक भी अभी जनाब इंतखाबी दंगल जो असम्बली का है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन अब उम्मीदें ये आ रही है कि अप्रैल या मई के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी असम्बली इंतखाबात हो सकते हैं। अरुणाचल और दीगर रियासतों में इंतखाब होना है, उसी
के साथ जम्मू कश्मीर को भी लिया जा सकता है। बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर से और हमारे ज़राया हमें कंफर्म कर रहे हैं। तो ये मुलाकातों का सिलसिला इन दिनों चल रहा है और अब इंतज़ार 13, 14 और 15 मार्च का भी है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ शायद हम जाएं। लेकिन उस दौरान आप देखेंगे कि इलेक्शन अथॉरिटी की जो टीम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फुल विजिट होने जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर में भी होने जा रहा है, जब स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी और एक हिकमत अमली मरबूत बने, इस पर कंसेंसस बनाने की कोशिश होगी। लेकिन साथ साथ असेंबली इंतखाबात पर भी अपडेट क्या था वो आपके सामने रखा है। अब ज़रा उस